जय हिंद मेरे साथी, क्या हाल है। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम आज देखने वाले हैं आपका हर्बल कॉस्मेटिक। इसे हम पूरा डिटेल में आज देखने वाले हैं। ये है चैप्टर नंबर देखा जाए तो 10, यानी चैप्टर नंबर 10 का ये एक पोर्शन है। ठीक, इसका क्या नाम है, हर्बल कॉस्मेटिक। टोटल इसमें आपको जैसे एलोवेरा पढ़ना है, कैस्टर ऑयल पढ़ना है, ठीक है, कैस्टर नहीं सॉरी सैंडल ऑयल पढ़ना है, ठीक है, एलोवेरा पढ़ना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल में पूरा देखने को मिलेगा। दिखा देते हैं आपको सिलेबस क्या क्या चीज़ें इसमें यानी इंक्लूड की गई हैं। तो आपको उतना चीज़ें हर्बल कॉस्मेटिक के अंतर्गत इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक, देखिए हर्बल कॉस्मेटिक ये हो गया। देखिए हर्बल कॉस्मेटिक चैप्टर नंबर 10 है। इसमें हमको सबसे पहले उसका सोर्स पढ़ना पड़ेगा। मेन जो जो चीज़ें हैं उसी को हम बताएंगे। और यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और कमर्शियल प्रिपरेशन और थेरेपेटिक तथा कॉस्मेटिक यूज। जैसे क्या क्या होगा, एलोवेरा जेल पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। आलमंड ऑयल पढ़ना, लेवेंडर ऑयल पढ़ना, ओलियो ऑयल पढ़ना और रोजमेरी ऑयल पढ़ना और सैंडलवुड ऑयल पढ़ना पड़ेगा। इतना टोटल इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हर्बल कॉस्मेटिक को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, हर्बल कॉस्मेटिक को हम इससे यानी इसके बारे में देखेंगे। और इसका एलोवेरा वाला जो पोर्शन है, एलोवेरा जेल वाला जो पोर्शन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। क्या उसका सिनोनिम आपके सिलेबस में नहीं रहेगा तो कभी कोई टेंशन नहीं है। बायोलॉजिकल सोर्स ये तो पूछा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये भी पूछा है, कमर्शियल प्रिपरेशन इसे हम देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक, थेरेपेटिक यूजेज ये भी हम देखेंगे डिटेल में। और यानी कॉस्मेटिक यूजेज और मार्केट प्रिपरेशन दिया है नहीं, मतलब मार्केट का यानी किस तरह से अवेलेबल है, इस तरह से हम उसे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, हर्बल कॉस्मेटिक। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर 10 है हर्बल कॉस्मेटिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्बल कॉस्मेटिक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे नाम से ही पता, हर्बल मतलब जो प्लांट हर्ब से प्राप्त किया जाता है। प्लांट का जो हर्ब वाला पार्ट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। किसके लिए, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए। किसके लिए, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए। उसी को क्या बोला जाता है, हर्बल कॉस्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो लिखा क्या है, लिखा है प्लांट यानी दोज प्लांट मोस्टली हर्ब होते हैं विच आर यूज टू द कॉस्मेटिक पर्पज। कॉस्मेटिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसे हम हर्बल कॉस्मेटिक बोलते हैं। ठीक, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट यानी प्लांट का कुछ भी पार्ट जो कॉस्मेटिक के पर्पज के तौर पे यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, दे ऑफर ए मे यानी वे अवे द ऑफर अवे टू पुट द बॉडी इन द प्रॉपर टून इन नेचर। मतलब क्या करता है ये हर्बल जो कॉस्मेटिक रहता है हमारी बॉडी को प्रॉपर यानी देखो कर दिया प्रॉपर विथ यानी टून बनाता है विथ नेचर। मतलब ऐसा कि नहीं, मतलब जो कॉस्मेटिक वगैरह यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे एलोवेरा जेल आप पहला प्लांट से लाएं, सीधे आप अप्लाई कर लिए स्किन पे, तो उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। अब वही मान लेते क्या आप यूज कर रहे हैं जो आपका मार्केट से आ रहा है, जो दवाइयाँ वगैरह है, वो यदि यूज करेंगे तो उसमें केमिकल वगैरह मिलाया जाता है, बहुत सारा अलग से ऐड कर दिया जाता है जिससे चेहरा ग्लो कर लेगा। मगर हर्बल कॉस्मेटिक यदि यूज करेंगे तो आपका जो टून रहेगा विथ नेचर की तरह एकदम से आपकी जो बॉडी वगैरह रहेगी, बॉडी पोर्शन मतलब चेहरा का ग्लो रहेगा, नेचुरली ही बना रहेगा। ठीक, हर्बल डू नॉट प्रोड्यूस यानी क्या होता है, इंस्टेड यूज। मतलब क्या होते हैं ये हम क्या इंस्टेड मतलब ऐसा नहीं कि हर्ब आप तुरंत यानी केमिकल लैब में बनाए भारत से यूज के लिए, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमें यहाँ तो हर्बल के बारे में देख लिया और बहुत सारा चीज ये तो पूछेगा नहीं, मोस्टली पूछता है एलोवेरा जेल का आपका क्या ना पूरा यानी पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, तो हमें एलोवेरा जेल को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा सिनोनिम्स नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर आप लिख लीजिए। मूसाबार के नाम से फेमस है धृत कुमारी, यहाँ से धृत कुमारी का नाम सुने होंगे, यानी एलोई का नाम सुने होंगे, इनके नाम से ये फेमस है। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसे देखिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ एलोवेई। मतलब देखो क्या दिया, दोबारा बता देते हैं, यानी जो आपका एलोई बार्बाडेंसी मतलब एलोई बार्बाडेंसी लिखा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ द एलोई बार्बाडेंसी, एलोई वेरा, एलोई फेरोक्स। मतलब इन सब के नाम से ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, मतलब इसका साइंटिफिक जो नेम है ये चीजें हैं। इन्हीं के लीफ से, जैसे आपको एलोवेरा हम ला के दिखाते हैं आपको,
ठीक। तो लिखा है लीफ ऑफ द एलोई बारबडेंसी, ये आपके पास एक एलोवेरा का, देखिए ये एलोवेरा का एक पतला सा लीफ है, ठीक, छोटा भी है, ये बेबी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, एलोई बारबडेंसी है। एलोई बारबडेंसी भी बोल सकते हैं, एलोवेरा भी बोल सकते हैं, एलोई फेरोक्स भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली लीफ है, मतलब ये जो कांटेदार है एक्चुअली ये लीफ है, मगर इसी का और ये जो स्पॉन्जी नेचर का, ये जो स्पॉन्जी नेचर का पोर्शन है इसे हम स्टेम बोलते हैं, ठीक। इसी में आपका फूड मतलब जो म्यूसिलियस चिपचिपा पदार्थ होता है इसी में फिलअप होता, ठीक। तो एलोई बारबडेंसी हो गया। फैमिली देखी जाए तो लिलिएसी इसकी फैमिली होती है, ठीक। अब देख लेते हैं क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है। जो आपका चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसे हम एलोइन बोलते हैं। कौन सा एलोइन बोलते हैं, देखो एलोइन मतलब एलोवेरा, एलोइन, बारबडेंसी बारबडीन, मानिए बारबो यानी देखो बारबालोइन हो गया, बीटा बारबोलिन हो गया, रेसिन हो गया, यानी एलोई इमोडीन हो गया। तो ये इनका केमिकल है, मतलब आपको कम से कम 1-2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रहना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा, बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ से देखा, एलोई बारबडेंसी, एलोवेरा तथा एलोई फेरेक्स से प्राप्त किया जाता है। फैमिली देखी जाए तो एलोवेरा होता है, सॉरी लिलिएसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलोइन, बारबडीलोइन, बीटा बारबडोलोइन, रेसिन हो गया, एलोई इमोडीन हो गया। तो इतने सारे चीज़ें हैं। अब इन्हीं का हम काम यानी केमिकल प्रिपरेशन मतलब कमर्शियल प्रिपरेशन हम डिटेल में देखने वाले। इस फ्लो चार्ट को आप इसी को देखो, आपको बुक में देखा जाए तो थ्योरी में बहुत सारा कम से कम 1 पेज लिखा, उसी को हम क्या किए एकदम से सिंपल फॉर्म में यहाँ से चिपका दिए हैं, ठीक है। उसी को आपको क्या कर देना है, डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा क्या है, पहले लिख रखा है, देखिए ये जो लीफ है ये क्या कर देती हैं, जो बड़ी खेती करते हैं उनके लिए है, ठीक है। ये खेती करते हैं तो खेती में से उठा के फैक्ट्री में लाया जाता है। तो लिखा क्या है, सबसे पहले लिख सकते हैं आप कल्टीवेशन ऑफ एलोवेरा प्लांट, मतलब एलोवेरा प्लांट को कल्टीवेशन किया जाता है। आफ्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में उसे उठाकर लाया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में उसे उठाकर लाया जाता है, फैक्ट्री में उठा के लाने के बाद उसमें क्या लाया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ला दिया जाए, जड़ी उड़ी उखाड़ के ला दिया जाए, ऐसा नहीं होता। यानी एलोवेरा लीफ लाया जाता है, किसे, एलोवेरा लीफ लाया जाता है। उसके बाद उसे अच्छे से धोया जाता है, वॉश एंड डिसइंफेक्टेंट, वॉश अच्छे से उसे क्या कर दिया जाए, धुलाई की जाती है, जैसे यही है। तो इसमें देखिए ऊपर वाली लेयर पे देखिए क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धप्पा धप्पा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक। देखो धप्पा धप्पा दिख रहा है कि नहीं, जो धब्बा धब्बा दिख रहा है इसमें बहुत सारी धूल धक्कड़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, अच्छे से वॉश किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। वॉश करने के बाद इसे डिसइंफेक्ट क्यों किया जाता है, मान लेते हैं कोई इसमें ऐसा इन्फेक्शन करने वाला है तो मतलब उसे धुल दिया जाता है और उसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे वो मर जाए, वॉश एंड डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद यानी ट्रिमिंग, मतलब स्मॉल पार्टिकल में से छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है। उसके बाद फिल्टिंग की जाती है, फिल्टिंग मतलब ऊपर की जो लेयर वगैरह उसे क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है, ठीक। हटाने के बाद क्या किया जाता है, ये हटा दिया गया। उसके बाद जेल एक्सट्रैक्ट बाय द सेंट्रीफ्यूगल, मतलब उसे अब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल के क्या कर दिया जाता है, रोटेट कराया जाता है। रोटेट कराने के बाद जो जेल होता है उसे वो निकाल लेते हैं और उसे कितने स्टोरेज करते हैं कि ना 5 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पे यदि रखेंगे तो आप लंबे समय तक उसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फिल्ट्रेशन, मतलब थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन में, जैसे आपके घर में चाय छन्नी है तो उसके यदि आप छान सकते हैं, उससे छानने के बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने एक ही बार क्यों नहीं लिखा, मतलब आपको आधा दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ नीचे हो गया, तो यहाँ से अब यहाँ चले हैं। जो भी जेल था वो क्या था, अभी क्रूड जेल प्राप्त हो गया, मतलब उसका जो लपलपा, यानी देखिए अभी इसी को फाड़ेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ से फाड़ देते भाई, देखिए ये आपका देखिए क्या होता है, ये निकल रहा है कि नहीं केमिकल, ये जो निकल रहा देखिए क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ वही का आपका क्रूड जेल है, ठीक। क्रूड जेल यहां से प्राप्त हो गया। क्रूड जेल प्राप्त होने के बाद क्या कर दिया जाता है, उससे अच्छे से प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्या अच्छे से प्यूरिफाई कर दिया जाता है, ठीक। अच्छे से प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब उसे प्योर बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद वैक्यूम फिल्ट्रेशन किया जाता है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया, उसके बाद वैक्यूम फिल्ट्रेशन किया। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उसका जो प्योर जेल है वो आपका प्राप्त हो जाता है। वैक्यूम मतलब उसमें से जो भी वाटर प्रेजेंट है वो सब क्या कर दिए जाते हैं, मोस्टली वाटर वगैरह हटा दिए जाते हैं, एयर वगैरह हटा दिए जाते हैं,
ठीक। उसके बाद आपको प्योर जेल एक प्राप्त होता है। क्या जो होता है, एक प्योर जेल प्राप्त होता है। इसी जेल को क्या कर देना, आपको एक वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके आपको मार्केट में दे देना है। ठीक, तो इतना आपका था क्या, कॉमर्शियल प्रिपरेशन। यहां से आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना ही लिखना। अब चलिए हम आते हैं थेरेपेटिक यूज तथा कॉस्मेटिक यूजेज पे आते हैं। ठीक, अब आते हैं थेरेपेटिक यूज एंड कॉस्मेटिक यूज। थेरेपेटिक यूज मतलब क्या होता है, जो हम डॉक्टरी वगैरह के पर्पज पे यूज करते हैं। कॉस्मेटिक में अगर जो हम अपना ब्यूटी वगैरह देखने के लिए, ब्यूटी साइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो थेरेपेटिक यूजेज होती क्या, इसे ध्यान से सुनिए। ये लिखा क्या, एज ए परजेटिव, यानी परगेटिव की तरफ आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो एंटी एलिमेंटस, एंटी हेलिमेंटिक, मतलब आपके यदि पेट में केचुआ वगैरह पड़ गए तो आप यदि एलोवेरा का सेवन करते तो उससे भी आपका सही हो सकता है। एंटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस मतलब वर्म होता है, एंटी मतलब उसके अगेन वर्क करता है। ठीक, एज ए यानी क्या होता है, अल्सरेटिव, मतलब आपको यदि अल्सर हो गया है, माउथ तथा स्टमक में अल्सर हो गया है तो आप इसे एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मान ले तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। कफ की प्रॉब्लम है तब भी आप यूज कर सकते हैं। आल्सो यूज फॉर द ओड एंड बर्न, यानी क्या होता है, मान लेते हैं आपको घाव लगा है, कट हुआ है और बर्न एरिया पे मान लेते हैं जला हुआ है तो आपको ज़्यादा जलन होगी। यदि जला हुआ तो बताओ यहाँ पर इरिटेशन होगा, तो उस इरिटेशन को हटाने के लिए और वोड को जल्दी से ठीक करने के लिए हम एलोवेरा जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक, स्किन एरिया यानी क्या होता है, इरिटेशन रिड्यूस कर सकता है, मतलब आपकी स्किन पे यदि इरिटेशन मतलब खजुली न्यूमा हो रही, खपारा खपारा खजुआ रहे हैं तो उसे भी सही करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, एलोवेरा का यूज करते हैं बेटा। ठीक, तो इतना आपका थेरेपेटिक यूजेज। यहीं पर देख लेते हैं क्या, कॉस्मेटिक यूजेज। कॉस्मेटिक यूजेज के स्किन को क्या बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। आप लगाइएगा कभी चेहरे पे, देखिएगा आपका चेहरा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी हेयर फॉल मतलब आपका बाल जब गिर रहा है तो उसे सही करने के लिए। डैंड्रफ यदि है आपके बालों में तो उसे सही करने के लिए। देखो लगे एक्टिव न्यू हेयर ग्रोथ, मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपका जो न्यू हेयर ग्रोथ है, न्यू हेयर थोड़ा थोड़ा निकला, उस पर लगाएंगे तो आपका हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से इन्वॉल्व कर जाएगा। ट्रीट पिंपल ऑन फेस, मतलब आपके फेस पे पिंपल मतलब छोटे छोटे दाने हो रहे हैं उसे भी ट्रीट करने के लिए हम एलोवेरा जेल का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई एलोवेरा को मिक्स करके यदि स्किन पर अप्लाई करते हैं, मतलब विटामिन सी ले लीजिएगा, विटामिन ई, ये सब कैप्सूल आता है, और एलोवेरा मिक्स करके यदि अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपका क्या होगा, ग्लो योर स्किन, मतलब एकदम से मस्त होगा। अरे पता चलेगा बुढ़ौती में लगा दिए तो जवान हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये सब देखो कर दिया, ग्लो योर स्किन, ये सब कर सकते हैं, जिसे एंटी एजिंग बोलते हैं। मतलब इस प्रोसेस को, मतलब एज तुम्हारा कम लगेगा। ऐसा नहीं कि वो बुढ़वा बाटा तो 10 साल का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एंटी एजिंग की तरह यूज कर देते हैं। यदि ड्राई स्किन मतलब आपकी स्किन सूखा सूखा है तब भी आप यूज कर सकते हैं। रिड्यूस द स्किन डैमेज, मतलब आपका स्किन यदि डैमेज हो चुका है, मतलब देखो नहीं हो जाता है ऐसे रेसेस वगैरह हो जाते तो उसे भी सही करने के लिए आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। रिड्यूस द फंगल ग्रोथ, मान लेते हैं आपके स्किन पर फंगल ग्रोथ हो गया। ठीक, फंगल मतलब दाद हो गया जी, दांत खाद खुजली हो गई है तो उसे भी क्या कर सकते हैं, आप इजिली इसे यूज कर सकते हैं। किसे इजिली आप यूज कर सकते हैं, एलोवेरा का। तो इतना था आपका कॉस्मेटिक यूजेज तथा आपका थेरेपेटिक यूजेज। लास्ट में आते हैं मार्केट में किस किस रूप से ये अवेलेबल है, यानी ईवी केयर, हिमालय का एक ईवी केयर आता है उसके नाम से ये फेमस है। यानी देखो का ये मॉन्सोनार्म जो आपका चिरायु फार्मा, मतलब चिरायु फार्मा कंपनी है वो बनाती है, उसमें एलोवेरा होता है। अब तो बहुत सारा लिख सकते हैं, यहाँ बाबा रामदेव का लिख सकते हैं जो पतंजलि का आता है एलोवेरा। यानी देखो कुमारी असावा जो बैद्यनाथ का आता है। तो ये सब बहे से बहुत सारा रामदेव का ब्रांड वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, पतंजलि का ब्रांड जो है रामदेव वाला वो भी आप लिख सकते हो। तो इतना था टोटल आपका एलोवेरा के बारे में हमने डिटेल में देखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।